अनीता जी, बरबूती जी, जल्दी आइए। जी भाभी जी। प्लेजर आ गया, प्लेजर। भाभी जी, प्लेजर इज ऑल माइन। आप प्रेशर कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं, जल्दी आइए, जल्दी। ओह यस, वो आ गया, वो आ गया। तिवारी जी, ओके, 1 2 3 here we go। Oh gosh, तिवारी जी, गैस नहीं, for God's sake, give me solids, okay? मतलब लिक्विड भी चलेगा यार। कम ऑन तिवारी जी, लंबी लंबी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, ट्राई इट अगेन। हमारी सांस अटक गई है। हाय दैया। यार ऊपर से सांस अटकी हुई है, नीचे से कुछ और अटका हुआ है, आपकी जिंदगी अटकी हुई है, for God's sake। तिवारी जी, you can do it, you can do it, come on, try, try। हाँ हाँ लड्डू के भैया, हिम्मत ना ही हारिए। कमीने कमीने कमीने। अब आप कमॉन कहना चाह रही हैं अंगूरी जी? ऐसे ही पकड़े हैं, जोर लगा के हैसा। अरे नहीं तिवारी जी, रहम कीजिए यार, एक गुला आपने और छोड़ा ना तो बाय गॉड यहीं ढेर हो जाऊंगा मैं। प्लीज विभू, डोंट से दैट। तिवारी जी, आपसे एक कैप्सूल रिलीज नहीं हो रहा है, क्यों आप मेरे मांग में लगे इस इनविजिबल सिंदूर को मिटाना चाहते हैं? भाभी जी, हम पूरी को हाय दैया, हर कोशिश में जो है गास ही निकल रहा है, गास ही निकल रहा है। सुनिए लड्डू के भैया, पॉप्सिकल निकालिए, पॉप्सिकल। अरे पॉप्सिकल ही निकाल दे यार, फॉर गॉड सेक्स। भाभी जी, वो कैप्सूल कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। बेबी को अच्छा सुना दो, कोई अच्छा सुना दो प्लीज, कुछ जैसा। हाय दैया। ये बताओ, कैप्सूल निकला? अरे यार ढक्कन ही बंद है, क्या कैप्सूल खाक निकलेगा? गॉड। लड्डू के भैया, कैसन बा? तिवारी जी, व्हाट इज दिस? हाँ, आपसे गैस पे गैस निकली जा रही है, एक कैप्सूल नहीं निकल रहा है आपसे। भाभी जी, हम माफी चाहेंगे। हमारा पेट जो है एकदम से जंग का मैदान बना हुआ है। एक तरफ अम्मा के काढ़े की सेना दबाव डाल रही है और दूसरी तरफ लैला के जमाल घोटी की सेना हमला कर रही है। इस कंफ्यूजन में गैस ही निकल रही है। सेल्फ और डिफेंस के चक्कर में हम टेंस हो गए हैं। पेट एकदम नॉनसेंस हो गया है। हम करें तो क्या करें? हम का बोल रहे लड्डू के भैया कि सक्सेना जी जो उपाय बताए रहे वो को एक बार ट्राई करेंगे का, गैस सिलेंडर वाला? अरे यार, टिलुआ, जिंदगी में खाना पीना तो नसीब ना भाव। अब जे धी के लट और जे भाभी के चक्कर में नींद भी नसीब ना होएगी का। लैला, लैला, आज हमारी रात है, सुहानी रात है, सुहाग रात। आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। लैला, तुम जो दूध दोगी ना, मैं वही पी लूंगा। मैं जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारे पैर दबाऊंगा, क्योंकि तुम पूरे दिन अपनी दोनों टांगों पे नहीं, चारों टांगों पे खड़ी रहती हो ना, थक जाती हो। अगर ये टिलो और मलखान तुम्हें परेशान करेंगे ना, तो मैं उन दोनों को चारों के बोरे में बंद करके चारे के ढेर में फेंक दूंगा सारों को। साले ठीक है। You uneducated जाहिल्स, सारे तुम दोनों हम हस्बैंड वाइफ की प्राइवेट बातें चुप चुप के सुन रहे थे। बावले सटिया गया क्या तू? बिना शादी के तू भैंसे के साथ सुहाग रात मनागा? चूस में गाइस, एक्चुअली बात यह रही कि मैं अब लैला के बिना नहीं रह पाऊंगा। यार हमारी बात को समझ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। तू और लैला खर्राटे लेना बंद कर दो, वरना हम तेरे साथ न रह पाएंगे।
हाँ यही हाँ है क्या अच्छा अरे सब समझती है लो भैया तुम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है अरे तुम्हारी भाभी कह रही है कि शादी के बाद है ना हम दोनों तबेले में सेटल हो जाएंगे जालिम जज्बातों में बहके जिंदगी दाव पे मत ना लगा तू भैंसिया से शादी करेगा मिलको तो को हम दोनों के बारे में उठपटांग बोलबे को नतीजो अब तुम दोनों ज्यादा बकवास करी ना तो ये तुम पे गोबर कर देगी ओए मुछल पंडित लेके जल्दी जा रुक जाना धी के लट जा जा तू तो ज्यादा ही हो रहा है जा। अरे मोरी मैया देख टेगा मैं तेरी शादी से बहुत खुश हूं लेकिन ये सोच के मेरा दिमाग भिन्नोट हो रहा है अगर तेरी शादी इस भैंसियों से हो गई तो बच्चे इंसानों के होंगे या जानवर के कौन और पूछ पंडित को लेके आता हूं कचेड़ू तेरे फेफड़े यार इतने कमजोर हो गए कि तुझे ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है अगर कल आप तिवारी जी के साथ होते ना तो आपको मालूम चलता कि मैं ये ऑक्सीजन क्यों ले रहा हूं। सीरियसली चाचा जी, कल जिस तरह की खतरनाक आवाजें मैंने सुनी है ना, मुझे लगता है बॉर्डर पे बम के धमाकों की आवाज भी ना उससे कमी होती होगी। एक तो किस्सा सुनाते एक ठो बार का बात है जब हमरा नया नया शादी हुआ रहा ना हमरा और लड्डू के भैया का तो 21 दिनों तक हम लोग रोज दावत पर गए रहे तो 21 लॉन्च और 21 सिनर। आपके लड्डू के भैया लॉन्च ही तो नहीं कर रहे हैं मिसाइल्स और पॉल्यूशन फैला के और सिनर बन रहे हैं। हाँ क्या बोले? भाभी जी आप शायद लंच एंड डिनर कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं तो क्या हुआ ना वो दावत के टाइम लड्डू के भैया बहुत खाना खा लिए इतना ताबड़तोड़ खाना खाए रहे और उसके बाद बहुत गैस छोड़े बहुत बहुत आवाजों के साथ। तो क्या हुआ कि सेना आ गई थी देखने के लिए कि कहीं दुश्मन देश हमला तो ना कर दिए। मतलब हिस्ट्री शीटर हैं वो। ऐसे ही पकड़े। भाभी जी मैं बता रहा हूँ अगर कानपुर की हवा खराब हुई और लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपके लड्डू के भैया होंगे। He is emitting poisonous gases। वो भी तो बेचारे कितना तकलीफ में है ना। अभी जी आपको मेरी तकलीफ का कोई अंदाजा नहीं है। मुझे हाई कमांड से कितना प्रेशर आ रहा है। मुझसे कहा जा रहा है कि कैसे भी करके कैप्सूल लेके आओ। लेकिन कैसे कल तो तूने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था लेकिन अब उससे बड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। क्या करोगे अब तुम? अभी कल रात मेरी मीटिंग हुई हप्पू सिंह से और कमिश्नर साहब से। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि कैसे भी करके कुछ भी करके वो कैप्सूल लेके आओ वरना क्या? उन्होंने कहा कि अब उनके साथ मिलिट्री डील करेगी। आप तो जानते हैं कि एक बार मिलिट्री डील करती है तो फिर क्या होता है। फिर तो कच्चा बनियान के जिंदा रहने की उम्मीद और भी कम हो जाएगी। हाय दिया नहीं